हेलो देयर, पिछले क्लास में हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन टॉपिक शुरू किया था और कुछ डिस्कस भी किया था, जहाँ पे ऑलरेडी वी नो दैट कि देयर आर मेनी ज्योमेट्रिकल शेप्स, बट हम लोग को तीन अभी ज्योमेट्रिकल शेप पे कंसंट्रेट करना था। और वो जो तीन था वो मेरा था सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर विद रेक्टेंगल सॉरी सिलेंडर, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला भी देखा है इनका, तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा था पेरीमीटर एरिया, और इसका हम लोगों ने कर्व सरफेस का भी देखा था कि टोटल कर्व सरफेस क्या होता है इसका। यहाँ पे ये टोटल कर्व सरफेस है, मान के चलिएगा यहाँ पे कर्व सरफेस दिखा रहे हैं, तो इसका टोटल कर्व सरफेस है, ना कि सिर्फ सिलेंडर का लैटरल कर्व सरफेस है, ठीक है। ये बाद में कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ये वाला अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर दिए थे इसलिए आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है हम लोग का the cost of fencing a circular field at the rate of 24 per meter is 5280 rupees, ठीक है। ये मेरा कॉस्ट है फेंसिंग करना यानी घेराव करना। If the field is plugged at rate of 50.50 rupees per meter square, find the cost of plugging the field, ठीक है। तो फील्ड को प्लगिंग का मतलब होता है जोतना, ठीक है। तो जोतने का कितना कॉस्ट लगेगा पूरा फील्ड को, ये हमको उसका कॉस्ट बताना है। तो एज यूजुअल वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए बनाने का, फिर हम लोग इसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे। सो आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको बनाने के लिए, ठीक है। देन लेट्स अस ट्राई, हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो यही है मेरा, इसको एक तरफ कर देते हैं हम लोग। तो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, तो एक सर्कुलर फील्ड का डायग्राम बनाया जा सकता है, तो बना लेते हैं। इस तरीके से सर्कुलर फील्ड हो गया मेरा, ठीक है। अब इसको इस पे जब फेंस कर रहे हैं तो इसका कॉस्ट कितना आ रहा है मेरा 24 पर मीटर, ठीक है, रुपीज। नाउ अब टोटल जब फेंसिंग कर दिया, वी डोंट नो कि कितना दूर तक इसने किया होगा, ठीक है, लेकिन जब टोटल फेंसिंग कर दिया तब मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है इसका 5280, इतना मेरा टोटल कॉस्ट आ रहा है। अब नेक्स्ट लाइन बोल रहा है द फील्ड इज प्लग एट रेट ऑफ 0.5 पर मीटर स्क्वायर, मतलब जोतना है, तो जोतने का मतलब है इस पूरे एरिया को जोतना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा एरिया। तो अगर मेरे को एरिया पता रहता है एरिया, ठीक है, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि एरिया की यूनिट तो मीटर स्क्वायर है, तो कितना मीटर स्क्वायर होता है ये जानिए। प्रत्येक मीटर स्क्वायर को अगर हम लोग 0.50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको टोटल कॉस्ट आ जाता। एरिया को जानने के लिए इंपॉर्टेंट है हम लोगों को सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानना। तो सर्कल के लिए एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जहां पे पाई तो कांस्टेंट है लेकिन आर वेरिएबल है, क्योंकि इस सर्कल का हमको आर जानना है और आर हमको नहीं मिला हुआ है, यानी कि हम लोग को प्रीवियस डेटा से निकालना होगा। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन के पार्ट में। अब क्या दे रहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, आपका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ रहा है 5280 रुपीस, ठीक है, इतना आ रहा है। अब पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, यही पेरीमीटर है। और फेंसिंग कॉस्ट, फेंसिंग कॉस्ट यहां पर हम लोग को टोटल कॉस्ट लिख देते हैं, यहां पे एक सेकेंड, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग कॉस्ट क्या है मेरा, तो फेंसिंग कॉस्ट है मेरा 24 रुपीस पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम लोग फेंसिंग कॉस्ट टाइम्स, ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सिंस फेंसिंग कॉस्ट टाइम्स पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट आ जाएगा। फेंसिंग कॉस्ट कितना है मेरा 24
टाइम्स पेरीमीटर कितना है मेरा 2 पाई आर, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है मेरा 5280। अब सॉल्व करते हैं इसको, 24 टाइम्स 2 टाइम्स 22 अपॉन 7 टाइम्स r इज इक्वल टू 5280। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं कर रहा, तो 2 से कैंसिल करते हैं इसको, तो आएगा मेरा 2 4 6, 2 से इसको कैंसिल किए हैं 4 0, ठीक है। फिर 22 से कैंसिल करके देखते हैं, 22 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम्स 22 4 120, फिर 24 से अगर कैंसिल आउट करते हैं हम लोग इसको तो आएगा मेरा 5, ठीक है। 24 5 जा 120, तो रेडियस आएगा मेरा 7 टाइम्स 5 यानी कि 35, तो रेडियस निकल गई। अब जब रेडियस निकल गया तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर यानी 22 अपॉन 7 टाइम्स 35 टाइम्स 35, यही आएगा। अब टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना आ रहा है मेरा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू रुपीज 0.5 पर मीटर स्क्वायर, देयरफॉर टोटल कॉस्ट क्या है मेरा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 टाइम्स 35 टाइम्स 35 टाइम्स, अब इसको करेंगे इस वाले को लिखेंगे 0.5 10 1 अपॉन 2, ठीक है। 2 से ये 11 टाइम्स हुआ, 7 से ये 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। ये 11 टाइम्स हुआ, ये 5 टाइम्स हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका 11 5 जा तो आपका आंसर होगा 55 टाइम्स 35, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करके, देखिए 55 टाइम्स 35 5 5 जा 25 2 25 26 27 15 1 5, तो 5 2 5 2 7 3 5 एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 5 5 जा 5 2 5 5 जा 25 और 2 27, और ये मेरा 12 5 3 8 1 8 5 3 से 15, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, 6 8 9 यानी 1925, तो आंसर आएगा मेरा 1925 यानी रुपीज में आंसर आएगा। तो हेंस टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, देयरफॉर टोटल कॉस्ट is equal to 1925 रुपीज 19, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हमको किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले एक फॉर्मुलेशन का डायग्राम बना दिया था हम लोगों ने, यहाँ पे एक हल्का सा क्या मीनिंग होगा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, एरिया निकालना था। अगर एरिया पता चल जाएगा तो हम लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं, और एरिया जानने के लिए हमको रेडियस जानना बहुत जरूरी होगा, और रेडियस हमको कहां से निकलता है, यहां से निकलता है, कॉस्ट फेंसिंग कॉस्ट टाइम्स पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, इस वाले से निकलता है यहां से। और एक बार जब आंसर आ गया मेरे को, रेडियस आ गया 35, तो हम इसको एरिया निकाल लेंगे और एरिया में टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और उसी तरीके से फिर से इसको अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। इफ नहीं बनता है देन वी शुड ट्राई, हम लोग मिलकर इसको करेंगे, ठीक है। होप आपने बनाने का ट्राई किया होगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, एक बार इसको समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले करा अ सर्कुलर लॉन, अच्छा एक सेकंड, अ सर्कुलर लॉन हैज डायमीटर 21 मीटर, ठीक है। डायमीटर कितना है 20 मीटर। देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक, लॉन के बाद सर्कुलर ट्रैक है जिसका विड्थ होगा 3.5 मीटर। कितना विड्थ है इसका, 3.5 मीटर विड्थ है। अब क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ इंटायर लॉन विद ट्रैक, ठीक है। इसके ट्रैक के साथ इंटायर लॉन का एरिया निकालना है। तो एक तरीके से हम थोड़ा एक फॉर्मुलेशन कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
तो अगर मेरा एक दिस वन इज लॉन, ये लॉन होगा तो ये ऑब्वियस है इसका सर्कुलर ट्रैक हो जाएगा। अब लॉन का क्या दिया हुआ है कि लॉन का मेरे को डायमीटर दिया हुआ है 21, ठीक है। तो अगर ये रेडियस है तो ये इसका डाया होगा, और डाया कितना है मेरा 21 है। और वो है जो इसका विड्थ है, यानी इसके बारे में जिक्र कर रहा होगा, विड्थ कितना दिया हुआ है मेरे को, ये जो विड्थ दिया हुआ है, ये विड्थ कितना है मेरा 3.5। तो जब यहाँ 3 पॉइंट है तो यहाँ पे भी 3.5 होगा। तो टोटल इस बड़े सर्कल का डाया क्या हो गया, बड़े सर्कल का डाया हो गया 21 प्लस 2 टाइम्स 3.5 यानी 28, ठीक है। इस बड़े सर्कल का डाया हो गया तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा 28/2 यानी 14। ध्यान रखिएगा यहाँ पे यूनिट्स का, मीटर यहाँ पे देना जरूरी है 14 मीटर, ठीक है। नहीं दे सकते हैं बाद में, लेकिन देना जरूरी होगा, ठीक है। अभी नहीं देने कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लेकिन फाइनल में आपको मीटर सीखना जरूरी होगा, ठीक है। यानी रेडियस हो गया। अब सिंपल तरीका, फाइंड द एरिया ऑफ द एंटायर लॉन विथ स्ट्रेच। क्या पूछ रहा है इसका सॉल्यूशन कि इस पूरे ट्रैक का, सॉरी लॉन विथ ट्रैक का हमको एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पाई का वैल्यू होगा 22/7, 22 टाइम्स 7 टाइम्स आर का वैल्यू आ गया मेरे को 14 टाइम्स 14, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे यानी 44 टाइम्स 14, 14 4 जा 56, 6 5, 14 4 जा 56 plus 5 61, if I am not wrong 61 616 मीटर स्क्वायर। चेक द आंसर कि इतना ही आ रहा होगा आप सभी का, ठीक है। तो आप लोगों ने दो एग्जांपल से समझ लिया निकालने का कितना अच्छा तरीका होता है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक फिगर बना के फॉर्मुलेट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पूछ क्या रहा है, जैसे ही पूछ लेगा कि आप, उसके बाद देखिए पूछ रहा है तो कौन सा वैल्यू चाहिए हमको, क्या इजीली अवेलेबल है, हाँ अगर है तो लिख के फिर डायरेक्ट बनाइएगा, नहीं होगा तो एक स्टेप पीछे, जैसे हम लोगों ने पीछे एग्जांपल में देखा था कि वहां पे आपका जो वैल्यू था वो इजीली अवेलेबल नहीं था, बल्कि वो एक हिडन था, ठीक है। एक इक्वेशन के फॉर्म में या किसी डाटा के रूप में उसको दे दिया गया था, हमने उसको सॉल्व किया और ऐसा है। यहाँ पे भी काम करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार इसको फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।